हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रिपेयर किया जाए M/40 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन इन 250 ml। तो इसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहला स्टेप डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है मोलिकुलर वेट। इसका जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि है यहाँ पे लिखा हूँ मैंने 126 ग्राम। ये भी जान लेते हैं कि ये 126 आया कहाँ से, कैसे कैलकुलेट किया गया। तो उसके लिए हम लोग को जानना ज़रूरी है, जो कि नेक्स्ट स्टेप है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। वो है H2C2O4 2H2O। ये जो टू है, ये टू हाइड्रोजन के लिए भी है और ये ऑक्सीजन के लिए भी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है। तो अभी इसका जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है इसका मोलिकुलर वेट का, कुछ इस तरीक़ा से है कि हम लोग यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे H2 लिखा हूँ, तो यहाँ हाइड्रोजन की जगह में ये हमको यहाँ पे देखिए हर एलिमेंट्स का यहाँ पे मोलिकुलर मास ही लेना पड़ेगा इसका टोटल मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना है, 1 × 2 लिखिएगा। 1 हो गया मोलिकुलर मास, यहाँ पे 2 है तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग को प्लस लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन 2 है, C2, तो कार्बन का मोलिकुलर मास हो गया 12 × 2। फिर नेक्स्ट में जाएंगे एलिमेंट में, तो प्लस लिख दीजिए। ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना है, 16 × 4। फिर नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए 2H2O लिखा हूँ ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 × 1 × 2। फिर नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने बोला था, ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है, तो 2 लिख दीजिए। और ऑक्सीजन का यहाँ पे मोलिकुलर वेट लिख दीजिए 16। आप इन सभी को कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको 126 कैलकुलेट मिलेगा, पूरा फुल टोटल, जो कि हो गया इसका टोटल मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अभी देखिए, अगर आप मान लीजिए आपको 126 ग्राम लेना है, सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आपका जो ml होना चाहिए कितना, 1000 ml होना चाहिए। और वो जो मोलरिटी होगा ना, वो 1 होगा। यानी कि अगर आप 1000 ml में अगर 1 m ऑक्सैलिक एसिड प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको डायरेक्टली 126 ग्राम जो कि मोलिकुलर वेट है, वो डायरेक्टली 126 ग्राम डायरेक्टली आप ले सकते हो इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। पर फिलहाल हम यहाँ पे 1000 तो प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कितना प्रिपेयर कर रहे हैं, 250 ml। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ लास्ट स्टेप में, हैंस फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ M/40 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसका मोलिकुलर वेट, जो कि 126 डिवाइडेड बाय 1000। क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये लाइन, ये एक रेफरेंस हो गया हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग को 126 ग्राम प्रिपेयर करने के लिए 1000 ml चाहिए। ठीक है ना। तो पर फिलहाल हम लोग यहाँ पे 250 ml प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए इसका कैलकुलेशन है 126 डिवाइडेड बाय ये रेफरेंस नंबर जो है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 250। अभी ये देखिए ये 250। अगर आप 500 ml प्रिपेयर कर रहे हो तो आप यहाँ पे 500 लिखिएगा। 100 ml प्रिपेयर कर रहे हो तो आप यहाँ पे 100 ml लिखिए। ठीक है। पर ये सेम ही रहेगा, 126/1000 हमेशा सेम रहेगा। ये ये नंबर आप पे डिपेंड करता है आप कितना ml प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है। इनटू M/40। अगर आप M/20 यूज़ कर रहे हैं तो आप M/20 लिखिए। अगर आप M/10 लिख रहे हैं, 10 प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप M/10 लिखिए। तो हम लोग यहाँ पे M/40 प्रिपेयर करना चाह रहे हैं और 250 ml में, तो हम लोग इस तरीक़ा से लिखा है। और इन सभी को कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको 0.787 ग्राम मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप जो लैब में जो ऑक्सैलिक एसिड मिलता है डब्बा में, वहाँ से आप 0.787 ग्राम वेट कीजिए उसको, और उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफ़र कीजिए वेट करने के बाद, और उसमें पानी मिला के थोड़ा अच्छा से डिज़ोल्व करके जो मार्क होता है वहाँ पे, एक कॉनिकल वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जो मार्क होता है वहाँ तक आप उसको डिज़ोल्व करके अच्छा से मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं। उसको मार्क तक आप उस पानी को ऐड करना पड़ेगा, जैसे वो सब आप लोग को मालूम ही है, बस मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। आप देखिए ये जो ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन है ना, ये एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है।
प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन हम कुछ इस तरीक़ा से कैलकुलेट करके जान लेते हैं कि इसमें कितना ग्राम हम लोग ऐड किए हैं इसमें, ठीक है ना, कितना ml पानी में हम लोग कितना ग्राम ऐड किए हैं वो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को मालूम होता है, इसलिए हम लोग इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। आप देखिए प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए 3 क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहला क्वालिटीज़ है वो है कि जो इसमें प्राइमरी स्टैंडर्ड कंपाउंड जो है वो एक्स्ट्रा प्योर होना चाहिए, और दूसरा क्वालिटी है वो बहुत ही स्टेबल होना चाहिए एटमॉस्फेयर में। जैसे कि आप जैसे बोतल से निकालते हो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पूरा डिकम्पोज हो जाए, गल जाए या फिर पूरा डिकम्पोज है, ऐसा वो होना नहीं चाहिए, एकदम स्टेबल होना चाहिए। और तीसरा क्वालिटी है वो एकदम ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, मतलब कि जल्दी आसानी से मिल जाए इसे मार्केट में, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैंने मोर सोल्ट का कैलकुलेशन भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। NaOH सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाए वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, और HCl का भी मैंने दे दिया हूँ। तो अगर आप लोगों को कभी वीडियो देखना हो ये सभी का तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाके देख लीजिए। अगर आप मेरा इस चैनल में अब नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा इस चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच।